कोई भी कार्य करने से पहले ऐसा यदि भगवान की कृपा पा ली जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, तो निश्चित है ये भारत की परंपरा है। और इस परंपरा को आप अतीत से देखें, बात को बीच में ही इस बात को रखते हुए एक बात और स्मरण हो आई, स्वाभाविक वाणी पर आ ही रही है, आने दिया जाए उसे। युद्ध की जब तैयारी थी, अर्जुन ने गांडीव उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई। आप भारतीय संस्कृति देखें, जानते हैं युधिष्ठिर और अर्जुन कि द्रोण उधर खड़े हैं, कौरव पक्ष में हैं, हमारे विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी कर्तव्य की पहचान युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने प्रत्यंचा चढ़ाई गांडीव पर। जैसे ही बाण छोड़ने को उद्यत हुआ, वहां जहां पितामह और आचार्य द्रोण खड़े थे, सब हलचल में आए कि विधिवत युद्ध प्रारंभ हुआ नहीं और अर्जुन ये क्या करने जा रहा है, और गांडीव का लक्ष्य भी सामने। अर्जुन ने जब बाण छोड़ा, वो बाण कहीं और नहीं, जहां आचार्य द्रोण थे, पितामह थे, उन दोनों के बीच में, उनके चरणों के पास जाकर के बाण गिरा। अर्थात युद्ध की भाषा में अर्जुन ने अपना प्रणाम निवेदित किया गुरु चरणों में और पितामह के चरणों में। आचार्य द्रोण ने पितामह की ओर देखा, पितामह ने आचार्य द्रोण की ओर, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वाह रे अर्जुन, इस समय भी तूने अपनी परंपरा को निभाया। आंखों आंखों में बात हुई और पितामह ने युद्ध के लिए धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण छोड़ा पहला, और वो बाण कहीं और नहीं, अर्जुन के सर के ऊपर से निकल गया। अर्थ और भाव समझ गए होंगे आप। अर्जुन का बाण पितामह और आचार्य द्रोण के चरणों के पास गिरता है प्रणाम युद्ध की भाषा में, और पितामह का बाण आचार्य अर्जुन के सर के ऊपर से निकल जाता है। भालू, वानर, कोल, किरात, सबको उच्चता, केवट को, कहीं केवट को आलिंगन कर रहे हैं, कहीं निषाद को अपने प्रेम पाश में ले रहे हैं, और कहीं शबरी की कुटिया में जा रहे हैं। स्वयं चल करके जब दंडक वन में पहुंचते हैं राम, उससे पहले का दृश्य आप रामचरितमानस में देखें, और दंडक वन में प्रवेश करते उससे पहले का दृश्य सीताहरण का। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैन, उदास स्थिति, और दंडक वन आते ही एकदम अलग स्थिति। लखन, ये दंडक वन है क्या? हाँ भैया, लग तो दंडक वन ही रहा, लेकिन भैया एकाएक आपकी मुख मुद्रा, भाव मुद्रा, सब कुछ बदल गया। भगवान राम कहते हैं, हाँ लखन, तुझे नहीं पता, इस दंडक वन में शबरी रहती है, इस दंडक वन में शबरी रहती है, और इसीलिए इस वन में आते ही मेरे पैर तेज होकर चलने लगे शबरी के लिए। भीलनी, भील जाति में उत्पन्न, लेकिन राम पहुंचते हैं वहां। स्तुति शबरी नहीं कर पाती, और राम कहते हैं कोई बात नहीं भामिनी,
मेरी स्तुति तो बहुत लोग करते हैं, यहां तो मैं तेरी स्तुति करने आया हूं। यह धर्म जहां भेदभाव नहीं है, न जाति का, न वर्ग का, न वर्ण का, न छोटे का, न बड़े का, जहां सबके लिए समानता, पशु पक्षी, वानर, भालू, गीत, शबरी, निषाद, केवट, सबके लिए समता, समानता। किसी ने समझना है, जानना है कि धर्म क्या है, वो राम को पढ़ें, वो राम को देखें, वो राम को अपना आदर्श बनाएं। प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा, से लेकर अनुज सखा सन भोजन करें। भोजन भी करते हैं तो भाइयों को साथ बिठा करके, बड़े हैं ना, ये धर्म है। जो जीवन की सोच बदल दे वो धर्म है, जो समता और समानता ले आए वो धर्म है, जो भेदभाव मिटा दे वो धर्म है, जो दूरियां मिटा दे वो धर्म है, जो ऊंच नीच की दरारें भर दे वो धर्म है। रामो विग्रहवान धर्मा, राम धर्म है। और इसीलिए उनका जीवन आप देखें, बाल्यकाल से लेकर के प्रातकाल उठ के रघुनाथा से लेकर मात पिता गुरु नाम ही माथा, घर में कैसे रहना है धर्म सिखाएगा। रिश्तों की पहचान क्या है कौन बताएगा, धर्म। माता पिता से कैसा व्यवहार करना है कौन बताएगा, धर्म। भाइयों के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए कौन बताएगा, धर्म। राज्य मिलता है लेकिन अगले ही दिन वनवास, और पता जब चलता है कि भरत के लिए राज्य है, यह धर्म। और राम खिन्न नहीं होते, उदास नहीं होते कि रात्रि में राज्य और अब 14 वर्ष का वनवास। प्रसन्नता से, एकदम प्रसन्नता से बोल उठते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। पूरे विश्व को देख लो, कहीं नहीं पाओगे ऐसा, कहीं नहीं। यह है मेरा भारत, यह भारत जहां की परंपराओं को भूलकर न जाने क्यों हम विदेशी रंग ढंग में ढलते जा रहे हैं। पाश्चात्य परंपराओं को अपने ऊपर हावी होने का जानबूझकर अवसर दे रहे हैं, केवल मॉडर्निटी दिखाने के लिए, केवल द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बनने के लिए, तथा कथित सभ्य। ये ध्यान रखो, भारत की सभ्यता विचारों के साथ है, व्यवहार के साथ है। भारत की सभ्यता वो अनुमति नहीं देती कि घर के माता पिता का तिरस्कार करके आप कहीं देवी दर्शन या देव दर्शन भी करने जाएंगे तो भारतीय संस्कृति में शायद वो भी स्वीकार नहीं। या किसी क्लब में कहीं आप बड़ा पद पाएं और घर की जननी। 2 दिन पहले करनाल में किसी क्लब का एक कार्यक्रम था, कुछ सेवा का ही, और वहां हमें बोलना था कुछ यहां आने से 1 दिन पहले। और वहां एक बात हमने साफ कही कि घर की जननी वृद्ध है, घर में कोई बुजुर्ग है, वो बुला रहा है कि बेटा दवा तो ला के देता जा, और साहब ये कहकर निकल रहे हैं तुम्हें पता नहीं इस समय मेरी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, दवा आके दूंगा या किसी को कह देना, और ऐसे करके निकल गए। ये भारत की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। धर्म केवल मात्र
किसी एकांत की साधना की स्थिति नहीं। धर्म इसीलिए कहा गया केवल कोई संकीर्ण मत मतांतर पंथ पथ नहीं, धर्म एक उदार सोच है, जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ी हुई। ये मेरा धर्म है कि घर में यदि कोई बुजुर्ग है, माता पिता हैं, वृद्ध हैं, मैं उनका ध्यान रखूं, मैं उनका ध्यान रखूं। धर्म है। छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों का सम्मान, ये धर्म है। और काश घर घर में ये धर्म आ जाए, छा जाए। कहां दुर्भावनाएं होगी, फिर कहां कलह होगी? और जहां कलह नहीं होगी वहां कली क्यों आएगा? कलयुग वही है जहां कलह है। और जहां कलह नहीं, जहां प्रेम है, जहां सद्भाव है, जहां धर्म का आदर है, धर्म की परंपराओं का आदर है, जहां परिवार में, व्यवहार में, वहां कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। वहां कलयुग में भी सतयुग है। भाई भाई में प्रेम हो, ये धर्म है। भगवान राम प्रसन्नता से उछल पड़ते हैं कि भरत प्राण प्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विधाता आज पूरी तरह मेरे अनुकूल हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। धर्म वहां से प्रारंभ होकर, घर से, परिवार से प्रारंभ होकर के शबरी की कुटिया तक पहुंचता है। धर्म विश्व को ये दिखाने के लिए कि भले ही मैं राजमहलों में जन्मा हूं, एक नगर में पला बड़ा हूं, लेकिन मैं केवल राजमहलों का नहीं हूं, मैं केवल नगर का नहीं हूं, मैं वनवासियों का भी हूं, मैं सबका हूं। हमारे दो अवतार, एक अवतार भगवान राम और एक अवतार भगवान कृष्ण, मुख्य अवतार जो, इन दोनों में आप देखेंगे, एक महलों में जन्मा और उस धर्म की परंपरा को व्यापक प्रेरणा बनाने के लिए जंगल में चल के गया। वनवास केवल रावण का वध करने के लिए नहीं था, वो तो कैसे भी हो सकता था। वनवास तो शबरी के लिए था, वनवास तो विश्व को ये दिखाने के लिए था, समता सद्भावना प्रकट करने के लिए वनवास शबरी के लिए। एक अवतार महलों में जन्मा पला और जंगल में गया धर्म की व्यापक प्रेरणा के लिए, और एक अवतार वन में जन्मा। वृंदावन व्रज जो है वो पूरा वन क्षेत्र है, पूरा वन क्षेत्र। और वृंदावन में आप, ब्रज में आप पाएंगे कहीं वृंदावन, कहीं कामद वन, कहीं काम वन, ऐसे अनेक वनों का समूह है ब्रज। तो एक अवतार राजमहलों में जन्मा और वन में गया, और एक अवतार वन में जन्मा, जंगल में जन्मा, जंगलों में लीलाएं की, गौएं चराई, और उसके बाद राजमहलों तक पहुंचा, द्वारकाधीश बन करके द्वारका तक। एक महलों में जन्मा, जंगलों में गया, एक जंगलों में जन्मा और महलों तक का सफर तय किया, और बीच में वही समता, वही सद्भावना, वही भाव। धर्म, राम धर्म है। और दूसरी ओर देखें, रावण अधर्म का नाम। इससे आप ये समझ लेंगे कि धर्म क्या, अधर्म क्या, दोनों में अंतर क्या, दोनों धर्म की आवश्यकता क्या, और अधर्म को पीछे करने की क्यों आवश्यकता। रावण अधर्म है, राम धर्म है। पशुत्व को भी इंसानियत में और देवत्व में बदला, नीचे से नीचे की स्थितियों को उच्चता प्रदान की। लेकिन रावण अधर्म है। एक छोटा सा प्रमाण देखें। मारीच पशु नहीं था, रावण मारीच के पास आता है,
और आकर के कहता है कि तुझे मृग बनना है, कपट मृग, दिखे ऐसा कि जैसे सोने का है, कंचन। मारीच ने कहा क्यों, मैं क्यों मृग बनूं, पशु बनूं? बताया कि ऐसे ऐसे जहां राम है, सीता है, वहां जाना है, सारी बात बताई। मारीच ने कर दिया इनकार, कहा मैं नहीं बनने वाला, तेरे कहने से मैं पशु बन जाऊं, नहीं होगा। रावण ने उसी समय निकाली खड्ग, तलवार, और कहा नहीं बात मानेगा, नहीं बनेगा तो अभी तलवार का वार। तब मारीच ने कहा एक मिनट ठहर, सोचा और सोच के कहा बनूंगा। क्यों? मारीच के मन में आया, और वहां रामचरितमानस में एक चौपाई है, उभय भांति देखा जब मरना, तब ता किसी रघुनायक शरणा। जब मारीच ने सोचा कि दोनों ओर से मरना निश्चित है, वहां मृग बनकर जाऊंगा तो राम के हाथों से मरूंगा, और यहाँ इसके हाथों से मरूंगा, और जब अब मरना निश्चित ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरूं, राम के हाथ से मरूंगा। और इसीलिए मारीच ने मृग बनना स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ विचार की बात आप देखें, एक और राम है जो पशुत्व को भी मनुष्यत्व और देवत्व की स्थिति में पहुंचा रहे हैं, और एक और रावण है अधर्म, जो इंसान को भी पशु बनने के लिए मजबूर कर रहा है। यही है धर्म और अधर्म में अंतर। धर्म वो है जो इंसान, जो पशु को भी इंसान बना दे, अर्थात इंसान की अंदर की पशुता मिटाकर अंदर से मानवता जगा दे, अंदर के देवत्व को जगा दे, अंदर के ब्रह्मत्व को जगा दे, और फिर सब में उस ब्रह्म को दिखा करके सद्भावना का वातावरण बना दे, वो धर्म है। और अधर्म क्या है? जो अंदर के पशुत्व को जगा दे, इंसान को भी पशु बना दे, बुराइयों की ओर खींच ले जाए, उसका नाम है अधर्म। और गीता का पहला श्लोक, पहला चरण, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अर्जुन अपने कर्म को धर्म बना, अधर्म मन में रखकर कर्म नहीं कर, धर्म के साथ कर्म कर।